हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी नो टीवी। आज मैं आप सबको एक ऐसे व्यक्ति की संघर्ष की कहानी बताने जा रही हूँ जिसे जानकर हर किसी को कुछ कर जाने की इच्छा होगी। जो लोग सोचते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, जो लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ऐसे महान इंसान की संघर्ष भरे जीवन की कहानी सुन लीजिए। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि आपको अपना रास्ता साफ नज़र आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए हैप्पी नो टीवी को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताती हूँ उनकी संघर्ष भरी जीवन की कहानी। उनका जन्म एक साधारण मछुआरे के परिवार में हुआ था। पेपर बेचकर पढ़ाई की, मेहनत करने से कभी नहीं डरे, ईमानदारी से कभी नहीं हटे। उनका घर समुद्र के करीब था और उनकी इच्छाएं आकाश से आगे थी। वह अपने पूरे जीवन काल में खुद में समुद्र की गहराई समेटे रहे और आकाश से आगे के रहस्य जानने की इच्छा को भी पूरा किया। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला था। जिसने भी उनका अनुकरण किया वह सफल हो गया। भारत के सुदूर दक्षिण छोर से लेकर शानदार रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन का सफ़र बेहद शान से तय किया। यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ APJ अब्दुल कलाम के। इस वित्त और व्यापार के मंच पर उनके बारे में आज बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका जीवन हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम सिखाता है, जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत या इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर कलाम के जीवन संघर्ष की कहानी से हम इस बात को समझाना चाहेंगे कि आखिर हम उनसे प्रेरणा लेकर कैसे एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक इस पद की शोभा बढ़ाई। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 4 दशकों तक विज्ञान के प्रशासक के रूप में काम किया। मिसाइल विकसित में उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत रत्न उनमें से एक है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। वे एक साधारण परिवार के निकल कर आए थे, जहां उनके पिता एक नाव चलाते थे और माता गृहिणी थी। अपने पिता की मदद करने के लिए वे स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अखबार बांटते थे। उनकी खास बात थी उनकी सीखने की चाहत। वे रामनाथपुरम स्वराज मैट्रिकुलेशन स्कूल में थे और इसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज गए, जहां वे फिजिक्स में ग्रेजुएशन किए। 1955 में वे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय सेना के लिए मिनी हेलीकॉप्टर तैयार किया। उनके करियर ने एक नई करवट ली जब SLV 3 प्रोजेक्ट के लिए उनका ट्रांसफ़र इसरो में हुआ। TBRL का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने मिस इस्माइलिंग बुद्धा का प्रतिनिधित्व किया, जो कि पहला परमाणु प्रशिक्षण था। 1980 में उनके व्यापक रिसर्च और विकास कार्यों से उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं प्राप्त हुई। जुलाई 1992 से वे प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान तकनीक और राजनीति के क्षेत्र में उनकी भूमिका सराहनीय रही। मैं आप लोगों को यहाँ APJ अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियाँ बताना चाहूँगी। उनकी पंक्तियाँ हैं, उन्होंने कहा था,
अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार फेल हो गए तो अधिकतर लोग कहेंगे कि आपकी पहली जीत केवल भाग्य से मिली थी। साल 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम ने भारी मतों से राष्ट्रपति चुनाव जीता। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। उनके लिए यह एक आसान जीत थी और वे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसे पाने वाले वे तीसरे व्यक्ति थे। राष्ट्रपति भवन में सीट पाने वाले वे पहले बैचलर और पहले वैज्ञानिक थे, लेकिन 2012 में उन्होंने फिर से राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से मना कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम जी की शिक्षा और छात्रों के प्रति बहुत लगाव थी। 1999 में वैज्ञानिक सलाहकार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 1 लाख छात्रों से संवाद करने को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने खास तौर पर हाई स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। उनका उद्देश्य था इन बच्चों के मन में भारत के विकास की भावना को जगाना। एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक लाइन मैं आप लोगों को और सुनाना चाहूँगी। उन्होंने कहा था, उत्कृष्टता एक निरंतर प्रक्रिया है। उत्कृष्टता एक निरंतर प्रक्रिया है और संयोग नहीं। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में वे एक लेक्चर दे रहे थे। वहाँ शाम 6:30 बजे गंभीर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें गंभीर अवस्था में बेठाने हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम हमेशा कहा करते थे कि वह अपने जीवन के आखिरी क्षण भी छात्रों के साथ बिताना चाहते हैं, और हुआ भी यही। वह छात्रों के बीच थे, अपने विचार छात्रों के साथ साझा कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू।